हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी एग्रीकल्चर लैब में। आज हम 12th क्लास के अंदर सॉइल सैम्पलिंग किस तरह से ली जाती है इसको हम सीखेंगे। इसका जो मेन मेथड होता है वी शेप मेथड, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल सैम्पलिंग क्या है। तो जैसे कि समझने के लिए हम देखते हैं कि ये अपने पास कोई फार्म है, खेत रेक्टेंगुलर शेप में है और इसके अंदर हमें अगली क्रॉप बोनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का बीज लाएंगे और नॉर्मली जो किसान लोग करते हैं उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं और ज़्यादा ज़्यादा उसके अंदर दवाओं का यूज़ करते हैं। तो ऐसा करने पर ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी से अच्छी क्रॉप मिले, अच्छी से अच्छी आपको पैदावार मिले। तो क्या करना चाहिए, हमें सही मेथड क्या रहेगा, सही क्या रहता है इसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि जो अपना खेत है उसके अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है। तो जो कमी है पहले हम उसकी पूर्ति करें। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें इसका सैंपल लैब के अंदर पहुंचाना होता है। तो सैंपल अगर हम ऐसा ही कहीं से भी उठा करके लैब में ले जाएंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सही नहीं आएगा, वो अपना पूरा जो फॉर्म है उसको प्रेजेंट नहीं करेगा। और फिर अगर हम उसको रिज़ल्ट को सही मान करके इसके अंदर जो खाद है या जो भी फर्टिलाइज़र है उसको हम अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसके अंदर सही हमें पैदावार नहीं मिले। तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्या है, सैंपल सही तरीके से लेना। तो हम सीखते हैं कि किस तरह से सैंपल लिया जाता है। तो ये जो अपना फार्म है इसके अंदर क्या करना है, एक हम वी शेप का गड्ढा बनाते हैं इस तरह से और इसकी जो डेप्थ है वो अपनी जो क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। अगर हमारी जो फसल है अगली वाली जो हम लेंगे वो अगर सब्जी है तो उनकी जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक इसकी जड़ें जाएगी। तो हम यहाँ पे बनाएंगे इसकी डेप्थ 15 सेंटीमीटर तक। यहाँ से अगर हम इसकी मेज़र करते हैं डेप्थ तो कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। ये इसको हम इधर समझ लेते हैं। इस तरह से वी शेप का हम बनाएंगे एक गड्ढा और इसकी जो गहराई रहेगी यहाँ से सरफेस से कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या करना है, ये हमने बना दिया और जो इसकी साइड है यहाँ से हम क्या करना है, एक स्ट्रिप कट करनी है, मिट्टी लेनी है खुरपी की हेल्प से या फिर अपना जो फावड़ा होता है उसकी हेल्प से। इस तरह से ये जो स्ट्रिप है नीचे तक, ये क्या करेगी, जो अपना खेत है इसके अंदर जो मिट्टी की लेयर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी मिट्टी है वो सभी इसके अंदर आ जाएगी। हम चाहे तो दोनों साइड से ले सकते हैं, इधर से भी हम ले सकते हैं कि स्ट्रिप खुरपी की हेल्प से या अपना जो फावड़ा है उसकी हेल्प से एक स्ट्रिप कट करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रिप लेने के बाद क्या करेंगे, हम मिट्टी को बाहर निकाल लेंगे और जो मिट्टी आएगी उसको क्या करते हैं, हम किसी तिरपाल पे या टाट वगैरह बिछा करके उसके ऊपर हम इसको इस तरह से फैला लेते हैं, गोल शेप के अंदर इसको ले लेंगे। और फिर क्या करना होता है, ये बहुत सारी मिट्टी आ जाएगी हमारे पास और हमारे को तकरीबन जो है लैब के अंदर 400 या 500 ग्राम यानी हाफ़ केजी के करीब पहुँचानी होती है सैंपल के फॉर्म में। तो इसको हमें कम करना है। तो कम किस तरह से किया जाता है, हाफ सिलेक्शन मेथड होता है अपना। तो इसको हम सर्कुलर फॉर्म के अंदर इस तरह से बिछाने के बाद क्या करते हैं, हम दो लाइनें बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर की फॉर्म में इस तरह से। तो ये बराबर 4 पार्ट बन गए। इनमें से क्या करना है, जो अपोजिट साइड है कोई से भी, ये वाला और ये वाला हम हटा देते हैं। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बाहर हटा देते हैं। अब ये बचा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को क्या करते हैं, फिर से हम मिक्स कर देते हैं। और यही प्रोसीजर हम फॉलो करते करते क्या करते हैं, लगभग अपनी जो है हाफ़ केजी के बराबर मिट्टी जब बच जाए तो उसको हम क्या करते हैं, सैंपल की फॉर्म में ले लेते हैं। अब अपना पूरा जो खेत है उसको ये एक जगह से हमने क्या किया, सैंपल लिया है तो ये प्रेजेंट करें, ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा और क्या रहेगा, तो हम 4 या 5 हम सैंपल लें पूरे खेत से, अलग अलग पहचान करके चिन्हों को, अलग अलग जगह को हम पहचान करके। जैसे कि हम इधर से ले लेते हैं, एक बीच से लिया और एक यहाँ पे हम वी शेप बना करके थोड़ा सॉइल ले लेते हैं और एक इधर से ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं, एक इधर से। इस तरह से 5 हमने सैंपल लिए। और ध्यान रहे कि सैंपल जो है कोने से नहीं लेना है, बिल्कुल अपनी जहाँ पे मेड़ रहती है, जहाँ पे कांटे या हम जात बनाते हैं कांटे और इधर रास्ता भी होता है। तो सैंपल हमें कहाँ से नहीं लेना है, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लेना है, या कहीं अगर पेड़ लग रहा है तो उसकी छाँव से हमें सैंपल नहीं लेना है। तो नॉर्मली जहाँ पे हम फसल बोते हैं वहीं से हमें सैंपल लेना है। तो इस तरह से 4 या 5 सैंपल ले लिए हमने और उसके बाद क्या किया,
जो भी हमारे पास मिट्टी आई सबको हमने मिला दिया और अच्छा सा ढेर बना दिया। और फिर उससे भी हम क्या कर सकते हैं, वापस से ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए अपनी जो मिट्टी है उसको हम कम कर सकते हैं। यानी तकरीबन 400-500 ग्राम मिट्टी हम ले करके जो है पॉलीथीन के अंदर इस तरह से पैक कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये अपनी मिट्टी है, सैंपल है, अपने पूरे फॉर्म को, अपने पूरा जो खेत है उसकी मिट्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम पैक कर लेंगे, अच्छे से धागे से बांध लेंगे। और इसके अंदर जो है एक पेपर के ऊपर अपन लिख करके डिटेल इसके अंदर रख देंगे, अपना जो नाम है, अपना एड्रेस है फार्मर का, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और उसने जो पिछली कौन सी फसल उगाई थी और अगली कौन सी उगाने वाला है, और जिस दिन ये सैंपल लिया जा रहा है उस दिन की डेट। इस तरह से डिटेल इसके अंदर लिख करके हम जो है लैब के अंदर पहुंचाते हैं। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकल को करते हैं खेत के अंदर चल के। अपना जो मेथड है हम शुरू करते हैं, किस तरह से हम सॉइल कलेक्ट करेंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हम, तो इधर देखिए, हम सबसे पहले अपने पास फावड़ा है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर की जो लेयर है इसको हम साफ़ कर लेंगे, ताकि अपनी जो इस पत्थर को भी हम निकाल लेते हैं। ये जो पिछली जो फसल है यानी गेहूं की, जो ये दिख रहे हैं इसके अंदर वेस्टेज, ये नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे, वी शेप का हम एक गड्ढा खोदेंगे। तो सबसे पहले हम फावड़े को इस तरह से मारते हैं ताकि वी शेप का खड्डा इसमें बन जाए। तो दोनों साइड से हम इसको खोदेंगे। और ये हमारा जो गड्ढा है, इसकी जो डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। तो हम अपने पास जो स्केल होती है उसकी हेल्प से हम इसकी डेप्थ मेज़र करेंगे। तो ये अपनी स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है। तो ये करीब 15 सेंटीमीटर डेप्थ का गड्ढा हमने खोद दिया है। और इसका शेप देखिए आप, इंग्लिश का जो वी होता है, कैपिटल वी, उसके जैसा है ये। और अब हमें क्या करना है, सॉइल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इधर से जो है 2.5 सेंटीमीटर के करीब हम इसकी जो पट्टी है इसको हम काटेंगे। और इधर से भी हम काट सकते हैं चाहे तो, या हम एक साइड से भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों साइड से हम 2.5 सेंटीमीटर की पट्टी को काटते हुए सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो इधर से हम थोड़ा सा इसको काटते हैं, देखिए इस तरह से नीचे तक ये कट गई। और इसको हटा देते हैं। और इधर से भी हम जो है 2.5 सेंटीमीटर तक कट करेंगे हम ठेठ नीचे तक। तो ये जो सॉइल है बीच के अंदर, इसके अंदर अपना ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे जो इसके अंदर लेयर है सभी इसके अंदर आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे हम ले लेंगे और बड़े बड़े पत्थर को हम हटा देंगे। तो यहाँ से हमने सॉइल ली। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पूरे खेत के अंदर हम अलग अलग दूरी पर से हम 4 सैंपल और लेंगे। एक सैंपल चाहे हम उधर से ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं, और इधर से भी हम पीछे से भी 2 सैंपल और ले लेंगे। तो इस तरह से हम पूरा जो अपना खेत है इसको कवर करेंगे, ताकि हमारा जो सैंपल होगा वो पूरे अपने खेत को प्रेजेंट करेगा। तो अब आगे क्या करना होता है, तो ऐसा करते हैं, हम इसके अंदर अलग अलग साइज से हम सैंपल लेकर आते हैं। तो हमने क्या किया है, अपना पूरा जो खेत है उसको कवर करने के लिए, ताकि हमारा जो सैंपल है वो पूरे खेत को प्रेजेंट करे, उसके लिए हमने क्या किया है, 4 जगह से और हमने सैंपल लिया है इसी तरह से वी शेप मेथड से, और इसको हमने इसमें मिला दिया है। अब क्या करेंगे, फाइनली अपना जो सैंपल है जिसको हम लैब में पहुंचाएंगे वो हमें लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको हटा देते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को। अब क्या करना होता है, हमें एक गोल राउंड बनाना होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी जो अपने पास मिट्टी है उसका हम बनाएंगे एक सर्कल। अब हमें क्या करना होता है, इसके 4 पार्ट बनाने होते हैं। तो इस तरह से हम एक, और इस तरह से जब हम 2 लाइन बनाते हैं तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 पार्ट हटा देते हैं। तो जो अपोजिट साइड वाले है ये वाला, और इसका अपोजिट ये वाला हम हटा के फेंक देते हैं। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, 50% हमने हटा दी है मिट्टी। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसका सर्कल बनाएंगे और यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप में बना लेते हैं, और इसके हम क्या कर देंगे, फिर से 4 पार्ट बनाएंगे इस तरह से।
और क्या करते हैं, फिर से हम अपोजिट साइड वाले जो है पार्ट हटा देंगे। और तो 2 पार्ट हमारे पास बचे हैं और फिर से हम वापस इसको मिला देते हैं और फिर से हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट बना करके इसको हटा देते हैं और हम इसके 4 पार्ट बना लेते हैं। तो ये हटा दिया और ये अपना हटा दिया। तो अब हमारे पास जो सॉइल है वो करीब ½ kg के बराबर है और इसको हम जो है एक फ्रेश पॉलीथीन के अंदर ले लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं इस तरह से। इस तरह से तो ये हमारे पास सॉइल का सैंपल हो गया है। इसको हम जो है लेबल कर लेंगे प्रॉपरली। तो एक पेपर लेना है हमें और उसके ऊपर अपना नेम लिखना, जो फार्मर का नेम है, उसका एड्रेस और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है और प्रीवियस जो क्रॉप उसके अंदर उगाई थी। जैसे हमने क्या किया, अभी वीट यानी गेहूँ की फसल हमने उगाई थी और नेक्स्ट जो फसल हम उगाने वाले हैं मक्का की, इसका जो भी हम उगाएंगे उसका हम डिटेल लिख देंगे यहाँ पे और आज की डेट लिख देंगे जिस दिन हमने सैंपल लिया है और इसको हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से, ताकि जो अपना लेबोरेटरी के अंदर जो इसकी जांच करेगा वो हमें को आसानी से कांटेक्ट कर पाएगा इस तरह से। तो ये हमारा सैंपल हो गया, इसको हम लैब में आगे टेस्टिंग के लिए पहुंचाएंगे। तो इस तरह हमने अपना ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया बड़े आराम से और इजीली अपना ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। और आगे हम अपना ये प्रैक्टिकल एक और सॉइल का जो है पीएच पता करना, उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है। तो इस तरह हमने सीखा कि जो है किस तरह से सैंपल लिया जाता है और क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है कि सैंपल हमें रास्ते से नहीं लेना है, जहाँ पे हम फसल बोते हैं वहीं से लेना है। और कहीं अगर खाद पड़ा हुआ है, जैसे गाय का गोबर वगैरह ज़्यादा पड़ा रहता है, उस जगह से सैंपल नहीं लेना है। और अगर हमने जस्ट फसल बोई है या अभी फसल के अंदर हमने खाद वगैरह दिया है, उस टाइम अगर हम सैंपल लेंगे तो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो ज़्यादा आएगी, तो उस टाइम हमें सैंपल नहीं लेना है। और अगर खड़ी फसल के बीच में हम सैंपल ले रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, जो लाइन होती है पौधों की या जो सब्जियां या फसल बो रखी है उनके बीच में जो खाली जगह रहती है वहाँ से हमें सैंपल लेना है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और अपने साथ साथ अपने से छोटे और अपनों से बड़े सभी का ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।